प्रश्न उनके थे, उसको जवाब के बाद में क्या गया था कि 2 फरवरी को जो हमने कॉल बुलाई है, 2 फरवरी को जो हमने कॉल बुलाई है गांधी मैदान में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि आपने कोई वीडियो बनाया था, उसको डिलीट कर दिया। काम का हम सब कोई वीडियो डिलीट नहीं करते और कोई हम वीडियो नहीं डालते, सब लाइव डालते हैं। जो भी बोलते हैं हम अपने पूरे होशो हवास में बोलते हैं और 100% बातों को लेके बोलते हैं। तो हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। आप मुझे जेल भेज सकते हैं, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ से हटा सकते हैं, आप मेरी कोचिंग बंद करवा सकते हैं, कोई डर नहीं। लेकिन जब बच्चों के मुद्दे की बात आ गई तो मैं पीछे हटने वाला नहीं है। और वो भी मैंने कहा था कि अगर हमारी समस्या का समाधान 2 फरवरी तक हो जाता तो हम कोई नहीं काम कैसा करेंगे। ये आपको एक जो है डेडलाइन दी गई है और इसको साफ फॉलो कीजिए। और हम किसी गलत मुद्दे को तो लेके आ नहीं रहे हैं, हम कोई सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी खिलाफ नहीं, जो ये समस्या उठी है उसके समाधान की बात कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए उसका नाम दिया गया है कि शिक्षा सत्याग्रह जो हम लोग का नाम हुआ है। तो हम लोग ये कहा शिक्षा माफिया बिहार छोड़ो, तो ये हमारे उस सत्याग्रह का जो एक अंश है और उसमें भी सत्याग्रह है वो। सर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा रमांशु सर को डराने की कोशिश की गई आपके ऊपर नोटिस भेजकर, इस बात को मानते हैं? देखिए, जब भी आप काम करते हैं प्रशासन की कमियों के अगेंस्ट तो पुलिस तो आपको डराने आएगी, लेकिन हम लोग लॉ पढ़े हुए व्यक्ति हैं, पुलिस से डरते नहीं छोटी छोटी बातों से। तो ये डर, अच्छा डर तो तब होता है जब हमारे मन में कोई चोर हो। डर तब होता है जब हमें लगता है कि भविष्य हमारा अंधकार में हो जाएगा, हम क्या खाएंगे पिएंगे रहेंगे। उतने तो सक्षम हम लोग है ही हैं कि कुछ ना करें तभी हमारा रोजी रोटी चल जाए। मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था, ठीक है, मैं चाहता तो नौकरी कर रहा होता, क्या दिक्कत है? सर किस डिपार्टमेंट में थे? वो मैं जो है प्लानिंग डेवलपमेंट में था। रमांशु सर, अब क्या बच्चों को ये बता देंगे कि भैया अब ठीक है, फैसला 15 दिन के बाद अब कोर्ट का आने वाला है, तो पढ़ाई के साथ भी लड़ाई है? देखिए, यहाँ ऐसे भी हम लोग का जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो 4,83,000 बच्चे नहीं आए थे। इवन की जितने 3 साढ़े 3 लाख गरीब बच्चे जो थे वो भी नहीं आए थे। वो सारे बैठ के हम लोग यूट्यूब पे ही देख रहे थे और अभी भी वो यूट्यूब पे ही देखेंगे। तो उनकी तो पढ़ाई हमने कभी डिस्टर्ब की ही नहीं। जो बच्चे नहीं आए उनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं की। जिन कोचिंग में पढ़ने हमने किसी कोचिंग को नहीं बंद करवाया। सर आपने तो कहा कि जे बच्चे पढ़ाई करें, हम यहाँ पे लड़ने के लिए हैं। सर ऐसा बात बोले हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि जिसको पढ़ना है पढ़ो भाई। मैंने कई बार कहा कि आप पढ़ाई करते रहिए। हाँ, लड़ाई आपको सांत्वना देने के लिए, आपको यहाँ सहयोग देने के लिए जब जरूरत हो तो आते रहिए, मिलते रहिए। हाँ, मैं किसी को भी एक भी रुपया भी नहीं मांगा हूँ। मैंने कहा कि जो सहयोग करना है आप आके कभी खाने की व्यवस्था कर दीजिए मिलके, किसी को पैसा मत दीजिए, आइए यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर, जो कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी लड़ाई लड़ने के लिए, और चूंकि यहाँ पे हम लोग जो है 15-20 लोग रात में रुकते हैं, तो जो भी रुकते हैं कभी आप ये भी एक दिन आप भी आके रुक लीजिए। एग्जाम देने जाते तो आप स्टेशन में सोते हैं कि नहीं सोते हैं? रमांशु सर, आखिर इतना संघर्ष क्यों? आखिर आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? यही प्रश्न जो है सन 1917 में महात्मा गांधी से भी पूछा गया था। जब वो मोतिहारी आए थे तो उनको गालियां भी दी गई थी, आखिर क्यों आए? आप किसान नहीं है तो किसानों का आंदोलन में शामिल कर दिए। फिर भी वो गए और आज मोतिहारी को किस लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के लिए जाना जाता है। उससे उनका क्या लाभ हुआ? क्या महात्मा गांधी को लोग पहले नहीं पहचानते थे? वो भी वकील थे, मैं भी वकील हूँ। वो भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आए थे, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आया हूँ। और इसके पहले भी मैं पॉपुलर रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा टीचर नहीं हूँ। मैं यहाँ के सामान्य टीचरों में, जितने बार टीचरों से पूछ सकते हैं, मैं सामान्य टीचरों में काउंट करता हूँ। और यही नहीं, सन 2016 से लेकर अब तक जितने लड़के बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए होंगे, पूछ लीजिएगा हमारी क्लास जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़े कि नहीं। एकमात्र मैं पूरे भारत में टीचर हूँ जो प्रत्युत्तर पर पढ़ाता हूँ। आज एकदम पटना के एक टीचर ने आपको हमारे इंटरव्यू में सैल्यूट किया कि वास्तव में रमांशु सर के लिए कोई शब्द नहीं है, उनको सैल्यूट। देखिए, ऐसे जब टीचर हम लोग को इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं तो हम लोग का उत्साह, आत्मबल बढ़ जाता है कि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डायरेक्ट तो नहीं आ सकते लेकिन हमारा समर्थन करते हैं। और हमें ऐसा ही समर्थन चाहिए। आप घर बैठे कर हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे पक्ष में 2 बातें कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे विपक्ष में बड़े बड़े टीचर बोल रहे हैं, जिसको बीपीएससी का भी नहीं मालूम है बोलते हैं। आज उन टीचर ने एकदम सैल्यूट किया, कहा कि शब्द नहीं है रमांशु सर के लिए कुछ कहने के लिए। सैल्यूट है कि वो आज 28 दिन से टिके हुए हैं, बच्चों को साथ लेके बैठे हैं। क्या कहेंगे? नाम नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, लेकिन बताऊंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे टीचर, यही टीचर होते हैं जो समाज में पूजनीय होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक को पूरे विश्व में नहीं, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षक को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, जहाँ पे शिक्षक को माता और पिता की तरह माना जाता है। अगर आप बहुत सारे श्लोकों को पढ़ेंगे तो मैं एक श्लोक आपके सामने पढ़ ले रहा हूँ कि गायत्री परिवार के लोग भी जानते होंगे, और वैसे हमारे जो है ये साहित्य में भी लिखा हुआ है, जो धार्मिक साहित्य है, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर अगला लाइन है कि मातृ लालयित्री च
पितृ मार्गदर्शिका नमस्त गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताय च, यानी माँ की तरह जो लालन पालन करे और पिता की तरह जो मार्गदर्शक बने वही गुरु। तो इसलिए इसके बारे में मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप कबीर को पढ़ लेंगे तो कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी वहाँ पे भगवान से ऊंचा हमको रखा गया। तो कोई भी शिक्षक, हम कमाने के लिए शिक्षक नहीं बने। कमाने के लिए हमारी सरकारी नौकरी बहुत थी, घर से मैं सक्षम हूँ, बहुत सारे और भी काम करके पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ, इतने अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाई किया बचपन से लेकर आज तक मुझे चीज़ें याद है, हाई स्कूल की चीज़ें याद हैं, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर हो। मैं आपको बता दूं कि सन 2000 या 2001 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस कांग्रेस हुआ था, और उस साइंस कांग्रेस में माननीय जो है अपने APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे और उनसे मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, उसमें मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि साहब जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पद कौन सा है, नौकरी कौन सी अच्छी है। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है आप बताइए। तो मैंने कहा कि IAS की नौकरी। तो हंसने लगे, कहा कि सबसे अच्छे अगर आपको काम करना है तो शिक्षक बनिए। तो उस समय मैं चूंकि छोटा था तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, या फिर मुझे लगा मैं सीरियसली उसको नहीं लिया, और फिर मैं UPSC की तैयारी करने लगा। UPSC के साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत सारे मेंस दिया, बहुत सारे नौकरी भी पाई, और फाइनली जो है बिहार सचिवालय में मेरा सिलेक्शन हुआ CGL 1 में। और जब मैं नौकरी करने लगा तब मुझे बात वो याद आई कि उस व्यक्ति ने कितनी सही बात कही थी, और फिर मैं नौकरी छोड़ के बच्चों को पढ़ाने लगा। तो रोजी रोटी के लिए मैं नहीं करता हूँ यह काम। और मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, मेरा एक बच्चा अभी दरोगा आया था मुझसे मिलने के लिए, जिस दिन जो है क्या नाम शुरुआत उसके दूसरे तीसरे दिन, और वो क्यों हमारा जो है शिष्य है कि वो जो है एक बार कदम कुआं में कुछ पुलिस वालों की जो है वीडियो बना रहा था, जो है कुछ जो है ठेले वाले से पैसा ले रहे थे, और फिर उसको जो है थाने में लेते गए लोग, और फिर उसने फोन किया कि सर ऐसी सी बात है, और हम लोग गए थे, उसको छुड़ा के लाए थे, और वो अगले ही बैच में वहाँ दरोगा बन गया। तो हमारे जितने भी बच्चों हैं से मिलेंगे। एक शशीष कुमार तिवारी है, कभी आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उसके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। पूछेगा रमांशु सर कौन है। हमारे सिद्धांतों को लेके कहता कि सर आपके सिद्धांतों को मैं कई हजार बार सुना चुका हूँ, और नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा। इवन कि अभी अपूर्व विक्रम ने जो है हम लोग के बारे में, शिक्षा के सत्याग्रह के बारे में हम जो लाठियां खाए, तो उस पर उन्होंने जो है अपने 8-10 लाइनें लिखी हैं और किसी मुशायरे में सुना रहे थे। वो भी 2018 में आए थे, यही गांधी मैदान में आके मिल के गए। तो सारी चीज दिखा दो। तो हम लोग शुरू से लेके आज तक नैतिक लोगों के साथ ही रहे और नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी हमको इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। आज शायद बच्चों के लिए इसलिए खड़े हैं रमांशु सर कि जब